हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हमारे फेसबुक के पेज को प्लीज़ लाइक करें और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। यूट्यूब के जिस चैनल पे आप देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कॉल करें हमें 8690522111 इस नंबर पे, ठीक है। और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें इस विषय में नहीं करना चाहता हूँ, सीधा अपने प्रकरण की ओर मैं बढ़ना चाहता हूँ। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहत पाराशर होरा शास्त्रम का, जिसके 19वें अध्याय में अनेक योगाध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे योगों का हमने अब तक अध्ययन किया है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने संख योग का वर्णन सुना है, ठीक है ना। अब भी हम जिस योग की चर्चा करने वाले हैं उसको भेरी योग कहते हैं, ठीक है। भेरी योग एवं उसका फल, ठीक है। तो चलिए महर्षि पाराशर द्वारा वर्णित इस योग के विषय में पहले जान लेते हैं। उसके बाद में ये योग जिस कुंडली में होता है उस जातक को कैसा फल देता है ये भी हम जान लेंगे, ठीक है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि स्वांत्योदयास्त भवने सुवियच्चरेषु कर्माधिपे बलयुते यदिभेर योगः केन्द्रगते सुरगुरौ शीतलग्न सौभाग्येश्वरे बलयुते तु तथैव वाच्यम। कहते हैं कि स्वांत्योदयास्त भवनेषु, है ना, यदि दूसरे और 12वें, ठीक है, आमने सामने, यानी, है ना, कुंडली ये है और इसमें आप देख सकते हैं ये दूसरा और ये दूसरा और ये 12वां, ठीक है ना। तो इन दोनों घरों का मालिक अथवा 1 और 7 आमने सामने, ठीक है ना, इन दोनों घरों का मालिक, ठीक है, 2, 12, 1 और 7 भाव में, है ना, दूसरे 12वें 1 और 7वें भाव में यदि ग्रह हो, यानी ये चारों घर जो है 1, 2, 7 और 12, ये 4 घर यदि ग्रहों से भरा हो अथवा ग्रह उसमें बैठे हों, और दूसरा कर्माधिपे बलजुते, है ना, कर्मेश यानी 10th होम का मालिक, ठीक है ना, यदि बलवान हो, मजबूत स्थिति में कुंडली में हो, तो यदि भेरी योग का निर्माण होता है। पहली बात क्या है कि स्वांत्योदयास्त भवनेषु, स्वांत्योदयास्त, स्व मतलब प्रथम घर, हाँ, और अंत्य मतलब 12वां घर, और उदया मतलब फर्स्ट, हाँ, अस्त मतलब सप्तम, भवनेषु वियच्चरेषु, है ना, ग्रह उसमें बैठे हों, और कर्माधिपे बलजुते, है ना, कर्मेश यानी 10th होम का मालिक बलवान हो, तो भेरी योग का निर्माण होता है। दूसरा केंद्रगते सुरगुरौ शीतलग्न सौभाग्येश्वरे बलजुते तु तथैव वाच्यम। कहते हैं कि यदि भाग्येश बलवान हो, गुरु शुक्र लग्नेश या केंद्र में हो, है ना, लग्नेश के साथ, है ना, केंद्रगते सुरगुरौ, देव गुरु केंद्र में बैठा हो, किसी भी केंद्र में बैठा हो, है ना, और शीतलग्न सौभाग्येश्वरे बलयुते, है ना, कहते हैं कि गुरु और शुक्र, है ना, गुरु और शुक्र यदि केंद्र में हो, है ना, भाग्येश बलवान हो, भाग्येश्वरे बलजुते, है ना, और लग्नेश, है ना, केंद्र में हो, ठीक है, तो भेरी योग का निर्माण होता है।
ठीक है। अब जो है दीर्घायुषो विगत रोग भया नरेन्द्राः बहवर्थ भूमि सुतदार युताः प्रसिद्धाः आचार भूमि सुख शौर्य महानुभावाः भेरी प्रजात नौजा निपुणाः कुलीनाः। कहते हैं कि भेरी योग में जन्म लेने वाला जातक दीर्घायु होता है, विगत रोग भय, है ना, भय और रोग से विगत होता है, यानी निरोग और दीर्घायु और निर्भय होता है। नरेंद्रा, ऐसा व्यक्ति राजा होता है। बहुवर्थ भूमि, है ना, बहुत प्रकार के धन, भूमि, सुत, पत्नी आदि से युक्त होता है ना। प्रसिद्धा, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। आचार भूरि सुख शौर्य महानुभावा, कहते हैं कि आचारवान, सुख, पराक्रम से युक्त, हाँ, निपुण, है ना, शौर्य, महानुभावा, निपुणा कुलीना, निपुण और कुलीन होता है, जो भेरी योग में उत्पन्न मनुष्य होता है। ठीक है, अब तो समझ गए पूरी तरह से। 1, 2, 7 और 12वें घर में यदि ग्रह बैठे हों, कर्मेश यदि बलवान हो तो भेरी योग का निर्माण होता है, यानी 10th होम का मालिक बलवान हो तो भेरी योग का निर्माण होता है। सूर्य गुरु केंद्र गते, है ना, यदि शुक्र, है ना, और गुरु दोनों और लग्नेश, है ना, लग्नेश और सौभाग्य, है ना, भाग्येश बलवान हो, केंद्र में हो, है ना, तो भेरी योग का निर्माण होता है। और जो भेरी योग में जन्म लेता है वो दीर्घायु होता है, निरोगी होता है, अभय होता है, उसको भय नहीं होता है, राजा होता है, बहुत प्रकार के धन, भूमि, सूत, पत्नी से युक्त प्रसिद्ध व्यक्ति, आचारवान, हर प्रकार के सुख, शौर्य और महानुभाव होता है, निपुण होता है, कुलीन होता है ऐसा जातक। ठीक है, तो अभी आपने भेरी योग और उसके फल के विषय में सुना। अब अगले वीडियो में, अगले प्रकरण में हम मृदंग योग का वर्णन करेंगे और उसके फल का। तब तक आप हमारे YouTube के चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।